बहुत से लोग भगवान यानी कि ईश्वर में विश्वास रखते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ईश्वर बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स के एक अपार्टमेंट में रहते हैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ। इससे पहले कि कोई नाराज हो जाए, ये एक कॉमेडी कहानी है और इसे इसी तरह से लें। सृष्टि की रचना से पहले ही भगवान बोर हो चुके थे, तो उन्होंने ब्रसल्स बनाया और उसमें जानवर छोड़ दिए। लेकिन जानवर कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं कर रहे थे, तो भगवान ने इंसान बनाया अपनी छवि में, जिसे ब्रसल्स में घूमते घूमते एक औरत मिली और उन्होंने धरती की जनसंख्या बढ़ानी शुरू कर दी। भगवान की बेटी का नाम ईए है, जो 10 साल की है, उनके साथ उसी अपार्टमेंट में रहती है और उसने कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी। उसे भगवान के ऑफिस में जाना मना है और वो टीवी पर सिर्फ स्पोर्ट्स ही देख सकती है। भगवान की पत्नी एक सीधी सादी हाउसवाइफ है, जिसे एम्ब्रॉयडरी करना और अपने 18 बेसबॉल कार्ड्स के साथ खेलना पसंद है। वो 3 लोग हैं, लेकिन वो खाने की मेज में हमेशा चौथी प्लेट भी लगाती है अपने पुत्र जेसी के लिए, जिसके बारे में भगवान का कहना है कि वो अब नहीं लौटेगा। ईया अपने भाई की तरह कुछ चमत्कार कर सकती है, जो भगवान को पसंद नहीं, क्योंकि वो खुद ऐसा नहीं कर सकते। धरती के लोगों के जीवन को कंट्रोल करने के लिए भगवान के ऑफिस में एक कंप्यूटर है। उनके जीवन में रोमांच की कमी है, इसीलिए उन्होंने सृष्टि की रचना की, ताकि वो अपने मनोरंजन के लिए लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करें, उन्हें झूठी तसल्ली दें और फिर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दें। इस लिस्ट में बहुत सी छोटी छोटी चीजें जुड़ती जाती हैं, जैसे कि टोस्ट का ब्रेड और बटर वाला साइड ही जमीन पर गिरना, आप जिस लाइन में खड़े हो उसका ऑटोमेटिकली स्लो हो जाना, एक दोपहर भगवान के ऑफिस का दरवाजा खुला रह गया और ईए उनके ऑफिस में दाखिल हो गई। उसने जो कुछ कंप्यूटर पर देखा, उसे देखकर वो बहुत विचलित हो गई। इसके बारे में बात करने पर उसके पिता बहुत नाराज हुए और उसकी पिटाई भी की। इसके विद्रोह में ईए ने इंसानों की जिंदगी को सुधारने का प्रण लिया और साथ ही ये भी ठाना कि वो अपने पिता को मजा जरूर चखाएगी। अगले दिन अपना बैग तैयार करके वो अपने भाई जेसी की प्रतिभा से बात करने लगती है। उसके बुलाते ही प्रतिभा में जान आ जाती है। नन्ही ईया अपने मिशन के लिए जेसी से सलाह मांगती है। जेसी उसे सबसे पहले कुछ प्रचारक ढूंढने को कहते हैं। उन्होंने 12 ढूंढे थे, लेकिन कोई बात नहीं बनी। ईया को अपनी विचारधारा के मुताबिक 6 और चुनने चाहिए। पुराने 12, नए 6, टोटल 18, जितने उनकी माँ के बेसबॉल कार्ड्स हैं। अपने दिल की आवाज सुन उसे भगवान के कंप्यूटर से इन 6 प्रचारकों को ढूंढना चाहिए। बाइबल में पहले से ही 2 टेस्टामेंट हैं और उन्हें अपना नया टेस्टामेंट लिखना चाहिए। या अपने बारे में किसी को बताना नहीं चाहते, तो जेसी उसे सलाह देते हैं कि नया टेस्टामेंट प्रचारकों के बारे में हो सकता है। वो उसे फिर से बताते हैं कि भगवान की सारी शक्तियां कंप्यूटर में हैं और वहां से भागने की सुरंग वॉशिंग मशीन में है। या सोते हुए भगवान के चाबियों के गुच्छे में से ऑफिस की चाबी निकाल लेती है। ऑफिस के कैबिनेट्स में से 6 लोगों के कार्ड्स, ऑफिस के कंप्यूटर से दुनिया के हर आदमी को उसके मरने की तारीख मैसेज कर देती है। कंप्यूटर को लॉक करती है, जेसी को गुड बाय बोलती है और वॉशिंग मशीन की सुरंग में घुस जाती है। दूसरी तरफ धरती पर हाहाकार मच गई है, क्योंकि हर इंसान को अब अपने मृत्यु की तारीख पता चल चुकी है। बहुत से लोग इसे फेक मैसेज मानते हैं, लेकिन फिर सत्य घटनाओं की खबरें भी उठने लगती हैं। एक औरत के पास जीने के लिए सिर्फ 2 मिनट हैं, तो वो अपने घर में उपस्थित सभी खतरों को मिटाना शुरू कर देती है, लेकिन एक बहुत ही बड़ी अलमारी के नीचे दबकर मर जाती है। एक सफाई कर्मचारी रातों रात बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, क्योंकि उसके पास 102 साल हैं जीने के लिए। कुछ लोग खतरनाक स्टंट करना शुरू कर देते हैं। एक नर्स जो एक मरते हुए आदमी की देखभाल कर रही है, ये जानकर बहुत दुखी होती है कि वो उससे पहले मर जाएगी। बहुत से लोग ऑफिस जाना बंद कर देते हैं और युद्धों पर विराम लग जाता है। लोग सोशल नेटवर्क पर वो सब करना शुरू कर देते हैं जो वो हमेशा करना चाहते थे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि सबको पता है उनके पास कितना समय बचा है। भगवान को इस खबर का पता न्यूज चैनल से लगता है और इसी के साथ अपने ऑफिस की चाबी के गुम होने का भी। वो एक कुल्हाड़ी से ऑफिस का दरवाजा तोड़ देते हैं, लेकिन अंदर उनका कंप्यूटर लॉक्ड है। वो ईया की सुगंध को सूंघकर उसका पीछा करना शुरू करते हैं, उसके बेडरूम का दरवाजा तोड़ देते हैं और वॉशिंग मशीन की सुरंग तक पहुंच जाते हैं। वहां दूसरी ओर ईए सुरंग के दूसरे छोर से बाहर निकल आती है। अब अपनी जिंदगी में पहली बार वो घर से बाहर
धरती पर कदम रखती है। तभी बरसात शुरू हो जाती है और उसमें भीगकर उसे बहुत खुशी मिलती है। उतनी ही खुशी उसे कूड़े में से उठाए हुए एक बर्गर में भी मिलती है, लेकिन बहुत जल्द उसका नुकसान भी नजर आ जाता है। तभी एक बेघर आदमी विक्टर उसे बताता है कि उसकी तबीयत खराब होने का कारण वो फिश बर्गर है जो व्हेल मच्छी के मांस से बनता है। इया उसे ये लिख के देने को कहती है और फिर उसे अपने प्रचारकों के कार्ड दिखाकर उन तक पहुंचाने को। विक्टर ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन इया उसका पीछा नहीं छोड़ती और जब वो थक जाती है तो विक्टर उसे अपनी पीठ पर बिठा लेता है। इया उसके जैसा पिता चाहती है क्योंकि वो उसे पसंद करती है। वो उसे बताती है कि धरती ही स्वर्ग है। बेघर विक्टर उसकी बात पे विश्वास नहीं करना चाहता और इसे मृत्यु की बात की चीजें समझता है। ये उसे समझाने की कोशिश करती है कि मृत्यु के बाद में कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ भगवान ये को ढूंढने के लिए धरती पे आने की ठान लेते हैं। उनकी पत्नी उनकी चिंता करती है और उन्हें सावधान रहने को कहती है। ये सुनते ही भगवान आग बबूला हो जाते हैं। वो धरती पर अपना नियंत्रण खोकर बहुत नाराज हैं। इंसान उनके नियंत्रण में था क्योंकि उसका भविष्य अनिश्चित था, लेकिन अब अपनी मृत्यु की तारीख जानकर वो निडर हो गए हैं और अगर जेसी की तरह वो ईए के भी अनुयायी बन गए तो वो उन्हें एक आजाद और निडर जिंदगी दे देगी। भगवान की पत्नी सहम जाती है और उन्हें कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद भगवान बाहरी दुनिया की तरफ निकल लेते हैं। विक्टर ईए को उसकी पहली प्रचारक ऑरेली के पास ले जाता है। अपनी मृत्यु की तारीख जानने के बाद भी ऑरेली की जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया है। इतनी खूबसूरत होने के बाद भी वो अकेली रहती है। मर्द उसे निहारते हैं और औरतें उससे ईर्ष्या करती हैं, लेकिन वो हमेशा उदास रहती है क्योंकि बचपन में एक एक्सीडेंट में उसकी बाजू कट गई थी। ये उसे अपने बारे में और बताने को कहती है ताकि विक्टर उसकी कहानी न्यू टेस्टामेंट में लिख सके। ऑरेली बताती है कि एक बार एक बेघर आदमी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो घबरा गई थी। वो आदमी उसके पास आया और उसने कहा कि लाइफ एक स्केटिंग रिंग की तरह है। बहुत से लोग गिरते हैं और फिर उठकर दोबारा स्केट करना शुरू कर देते हैं। उस दिन के बाद जब भी वो अपने आप को शीशे में देखती है, उसे उस बेघर आदमी की बात याद आती है। ये कहते कहते ऑरेली की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे ये एक छोटी सी बोतल में जमा कर लेती है क्योंकि वो खुद रो नहीं सकती। ये उसके दिल की धड़कन का संगीत सुन सकती है और उसे वादा करती है कि वो रात में उसे एक सुंदर सा सपना भेजेगी। उस रात ऑरेली के सपने में उसका कटा हुआ हाथ उससे मिलने आता है। विक्टर ने अपनी मृत्यु का मैसेज नहीं पढ़ा है क्योंकि उसके पास फोन ही नहीं है। उनका अगला प्रचारक है जॉन क्लॉ, जो अपने घर में ही नहीं है। बचपन में वो बहुत नटखट हुआ करता था, लेकिन वयस्क होते ही जीवन की अनिश्चितताओं ने उसे ऐसा डराया कि उसने अपना सारा जीवन पैसा कमाने में खर्च कर दिया और वो आज भी अकेला है। ये जानकर कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 12 साल रह गए हैं, वो बहुत निराश होता है और अपना फोन और ब्रीफकेस एक कचरे के डब्बे में डाल देता है और फिर जाकर सामने की बेंच पर बैठ जाता है और वो आज भी वहीं बैठा हुआ है। उससे कुछ देर बात करने के बाद और उसके दिल की धड़कन का संगीत सुनने के बाद इया उसे बताती है कि वो पक्षी उसे बहुत पसंद करता है। जॉन क्लॉ जानना चाहता है कि वो पक्षी पार्क छोड़कर क्यों नहीं जाता। इया बताती है कि पक्षी भी उससे यही जानना चाहता है और वो चाहता है कि जॉन क्लॉ उसके साथ यात्रा पर चले। भगवान जब रेंगकर लॉन्ड्री तक पहुंचते हैं तो वहाँ वॉशिंग मशीन में धुलाई चल रही होती है और वो धुल कर बाहर गिरते हैं। ये देखकर वहाँ बैठी एक वृद्ध औरत डर जाती है और उनके ऊपर पेपर स्प्रे छिड़क देती है। वहाँ से बाहर भागते ही वो बारिश में भीग जाते हैं। अब आती है बारी बर्गर की। उनके इलाके में उनसे पूछे बिना बर्गर खाने के लिए कुछ गुंडे उनकी पिटाई कर देते हैं। लहू लुहान भगवान अस्पताल पहुंचते हैं और मॉर्फिन ना देने के लिए डॉक्टर को डांट लगाते हैं। इसके बाद वो एक बच्चे का जैम सैंडविच छीन लेते हैं और उसकी माँ छतरी से उन पर वार कर देती है। तीसरा प्रचारक है मार्क, जिसके पास जीने के लिए 83 दिन है और वो इन 83 दिनों को एडल्ट एंटरटेनमेंट के हवाले कर देता है। वो अपने माता पिता से ज्यादा उनके कैरावन पार्क को याद करता है। उसकी बचपन की सबसे सुनहरी यादगार बीच पर मिली एक बहुत खूबसूरत लड़की थी और फिर उसने दूसरी लड़की को देखा, जिसके बाद तीसरी आई और वो उन सबको अपना दिल देता गया। एक तरफा सच्ची मोहब्बत। लड़कियों से बात करने के लिए उसने ऑनलाइन कोर्सेज भी लिए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अपनी मृत्यु के बारे में पता चलते ही उसने बैंक से अपना सारा पैसा निकाल लिया और उसी दिन से वो अपनी दबी हुई हसरतों को पूरा करने में लगा हुआ है। उसके दिल के संगीत को सुनने के बाद ये उसे कहती है कि उसकी आवाज बहुत खास है और उसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो मार्क पॉर्न इंडस्ट्री में वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन गया, जहाँ इत्तेफाकन उसकी को एक्टर होती है वो बचपन के बीच वाली लड़की। जेनिया को उसकी बातें बहुत पसंद आती हैं
और वो दोनों उसके घर जाकर हाथ पकड़कर सो जाते हैं। भगवान की पत्नी को फाइनली टीवी से छुटकारा मिल जाता है और उसे लास्ट सपर की पेंटिंग में नए प्रचारकों के चेहरे दिखने शुरू हो जाते हैं। एक चर्च में खाने की लाइन को तोड़ने की वजह से कुछ बेघर लोग भगवान की पिटाई कर देते हैं। पादरी उन्हें खाना देता है और याद दिलाता है कि भगवान ने कहा है लव दाई नेबर। भगवान उन्हें कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं कहा, ये जेसी के शब्द हैं। अपने भगवान होने के प्रमाण के लिए वो उसे उसका नाम बताते हैं और ये भी बताते हैं कि उसके जीवन में क्या क्या कठिनाइयां आईं और उसे ही उनका जिम्मेदार ठहराते हैं। ये सुनते ही पादरी उनकी पिटाई करना शुरू कर देता है और जेसी की मूर्ति के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। चौथा प्रचारक है फ्रांसवा, जिसके पास 25 साल हैं जीने के लिए, जो मृत्यु की तारीखें घोषित होने पर एक असैसिन बन गया है। उसका मानना है कि जिसकी मृत्यु आ गई है वही उसकी गोली से मरेगा। उसे बचपन से ही मृत्यु बहुत रोमांचक लगती है। मौका मिलने पर चींटियों को और अपने कजिन्स के पेट्स को मारने में उसे बहुत आनंद मिलता था। वो विवाहित है, उसका एक बच्चा है और लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट है। विक्टर और इया उसे पार्क में मिलते हैं और उससे असैसिन बनने का कारण पूछते हैं। इया उसके दिल का संगीत सुनती है और पार्क में चल रही एक औरत को गोली मारने के लिए कहती है। वो औरत ऑरेली है। फ्रांसवा की गोली उसकी नकली बाजू में धंस जाती है। इतनी दूर से विक्टर उसे पहचानता नहीं और फ्रांसवा और विक्टर इसे चमत्कार मानते हैं। फ्रांसवा ऑरेली का पीछा करना शुरू कर देता है। वो हिम्मत करके लिफ्ट में उसके हाथ को छू लेता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता और क्योंकि वो हाथ नकली है ऑरेली कुछ महसूस नहीं करती। वो अपने आप को आईने में देखता है और इस बात से इनकार करता है कि उसे ऑरेलिया से प्यार हो गया है। अब ऑरेलिया उसके ख्यालों से निकल नहीं रही। अगले दिन वो ऑरेलिया के पास फूल लेकर जाता है, उसे अपना नंबर देता है और अपने प्यार का इजहार भी कर देता है। ऑरेली उसे कोई जवाब नहीं देती लेकिन उसके दिए हुए फूलों को अपने साथ ले जाती है। जौंकला और उसके पक्षी की यात्रा जारी रहती है। पांचवी प्रचारक है मार्टिन, जिसके पास जीने के लिए 5 साल हैं। जवानी में मार्टिन बहुत रोमांटिक थी लेकिन उसकी शादी एक खड़ूस के साथ हो गई, जो अंदर ही अंदर इस बात से बहुत खुश है कि उसके पास जीने के लिए मार्टिन से बहुत ज्यादा समय है। अपनी मौत की तारीख के सदमे में मार्टिन एक एस्कॉर्ट को बुलाती है लेकिन वो एक बहुत ही निराशाजनक अनुभव रहता है। वो उसके पैसे भी चुरा लेता है। ये उसके दिल के संगीत को सुनकर उसे सर्कस जाने को कहती है, जहां उसकी मुलाकात एक गोरिल्ला से होती है। ये उसे बताती है कि वो गोरिल्ला उसे पसंद करता है और मार्टिन की आंखों से आंसू छलक जाते हैं जिन्हें इया जमा कर लेती है। मार्टिन इये को अपने साथ घर ले जाती है, जहां वो एक काउच पर सोती है और विक्टर बाहर खुले में, क्योंकि उसे चांद को देख के ये आश्वासन होता है कि वो जेल में नहीं है। गोरिल्ला के तोड़फोड़ करने पर भी मार्टिन उससे नाराज नहीं होती। ऑरेली फ्रांसवा को कॉल करके उसे घर बुलाती है, जहां वो उसे अपने नकली हाथ में लगी गोली दिखाती है। फ्रांसवा उसके नकली हाथ को चूम लेता है, जिससे ऑरेली बहुत भावुक हो जाती है। अगले दिन भगवान वापस जाने की कोशिश करते हैं लेकिन सभी वॉशिंग मशीन्स में धुलाई चल रही है। गुस्से में वो इया को ढूंढने निकलते हैं और वो उन्हें मिल भी जाती है। भगवान उसका पीछा करते हैं लेकिन वो विक्टर के साथ पानी पर चलकर वहां से निकल जाती है। भगवान भी पानी पर चलने की कोशिश करते हैं लेकिन डूबते डूबते बच जाते हैं। कुछ लोग उन्हें बचाकर चर्च ले जाते हैं, जहां पादरी उन्हें उज़्बेक शरणार्थियों के साथ ठहरा देते हैं। जौंकला का अब पक्षियों के साथ एक विशेष संबंध बन गया है और वो उसके एक इशारे पर नाचना शुरू कर देते हैं। छठा प्रचारक है विली, एक बीमार लड़का जिसके पास सिर्फ 54 दिन है। उस दिन से उसने लड़कियों के कपड़े पहनना शुरू कर दिया है क्योंकि वो अपने आप को एक लड़की मानता है। इया उसका परिचय एक गाने वाली मच्छी से करवाती है और हम उम्र होने की वजह से वो दोनों एक साथ बहुत समय बिताते हैं। इये उसके जीवन के आखिरी सप्ताह को बहुत खास बनाना चाहती है। ऑरेली फ्रांसवा को लोगों पर गोली चलाने से रोकती है। मार्टिन का गोरिल्ला उसके पति को घर से भगा देता है। मार्क और जीनिया एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। जौंकला के पक्षी उसे उत्तर ध्रुव में एक महिला से मिलाते हैं। भगवान को उज़्बेक शरणार्थियों के साथ उज़्बेकिस्तान भेज दिया जाता है। ये बाकी प्रचारकों के साथ विली को बीच पर ले जाती है। भगवान की पत्नी 18 प्रचारकों को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि 18 उसका पसंदीदा नंबर है। उसे संगीत के साथ घर की सफाई करते हुए बहुत मजा आता है।
और ऐसे ही सफाई करते करते वो भगवान के ऑफिस में पहुंच जाती है। अपने वैक्यूम क्लीनर को चलाने के लिए वो भगवान के कंप्यूटर को डिस्कनेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से विली की मृत्यु स्थगित हो जाती है और भगवान का विमान बीच की तरफ गिरने लगता है। उनकी पत्नी का काम खत्म हो जाता है और वो कंप्यूटर को फिर से प्लग कर देती हैं, जिससे कंप्यूटर रिबूट हो जाता है और उनसे पासवर्ड मांगता है और वो 18 एंटर कर देती हैं। अब कंप्यूटर उन्हें भगवान बना देता है। भगवान का विमान संभल जाता है और सबके फोन से मृत्यु का मैसेज डिलीट हो जाता है। इसके बाद दुनिया अचानक से बदलने लगती है, बहुत ही रंगीन और खूबसूरत, जहां लोग समुद्र की सतह पर चल सकते हैं, लोग बिल्डिंग के ऊपर चढ़ सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग थम जाती है, टीवी पर सिर्फ गुड न्यूज ही आती है, मार्टिनेज एक बच्चे को जन्म देती है, विक्टर नए टेस्टामेंट को छापकर एक बहुत बड़ा लेखक बन जाता है, ये और विली एक दूसरे को किस करते हैं और फ्रांसवा और रिली के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाता है। पुराने भगवान उज्बेकिस्तान की वॉशिंग मशीन फैक्ट्रियों में आज भी घर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।